चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दैट ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी कराई है N2 प्लस 3H2 gives twice NH3। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 50 kg N2 एंड 10 kg H2। तो अगर मैं इसको मोल में कन्वर्ट करूं तो देखो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, गिवन मास, ये हमारा फॉर्मूला अपॉन मॉलिक्यूलर मास, डायग्राम में मैंने बताया था ना। तो गिवन मास कितना है 50 और किस में केजी में, तो इसको कन्वर्ट करो ग्राम में, 50 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय, तो ये कट हो जाएगा तो आंसर मोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 50 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय 28 ग्राम। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 50/28 इंटू 10⁻³ मोल। ये पहले वाले को हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो है 10 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय 2, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ मोल। दोनों मोल में कन्वर्ट हो गए, इसके मोल आए इतने 50/28, इसके मोल आए 5 इंटू 10⁻³। ठीक, अब हमें क्या बनाना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, गिवन मोल डिवाइड बाय बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। तो इसके मोल कितने हैं, इसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है 1, लेकिन मोल कितने हैं 50/28 इंटू 10⁻³। ठीक है, डिवाइड करना है 1 से, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 1 है तो मोल डिवाइड बाय 1। और इसके बैलेंसिंग, इसका अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालूं तो इसका कितना आएगा, गिवन मोल है 5 इंटू 10⁻³, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है 3, तो ये आ रहा है 5/3 इंटू 10⁻³ मोल। दोनों को सॉल्व करोगे 50/28 इंटू 10⁻³ और 5/3 इंटू 10⁻³, तो वो वैल्यू आपकी लोअर वैल्यू आएगी, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाइड्रोजन तुम्हारा बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो तुम्हारा पहला आंसर आ गया विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, देन H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम फाइंड कर सकते हैं ना पहला वाला आंसर, अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, मास के फॉर्म में दिया था। तो मैंने बताया था इफ masses आर गिवन देन फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू मोल देन यूज द फॉर्मूला ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट इनटू बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 5/3 इंटू 10⁻³ मोल इंटू बैलेंसिंग कोएफिशिएंट कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 15/3 इंटू 10⁻³ मोल विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी अपन को अमोनिया निकालना था, 2 है, 2 के लिए 10/3 बैलेंसिंग कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया NH3 निकाल लेना, तो NH3 2 है, 10/3 मोल। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/3 इंटू, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 10 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴ डिवाइड बाय 3 मोल। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 10⁻⁴/3 मोल। इतना अमोनिया फॉर्म हो रहा है जब तुम 50 kg नाइट्रोजन ले रहे हो और क्या ले रहे हो, ठीक है। और अगर इसको मास में कन्वर्ट करना होता तो मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन 10/3 इंटू 10⁻³ ये मोल है इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट से कर देते हैं तो 170 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व करोगे 3 5 6 56 समथिंग आंसर आएगा 56 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और इंटू 10⁻³ ग्राम। तो तुमने इसको मोल से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो ये था तुम्हारा एक क्वेश्चन। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट पर नोट डाउन करो इसको। अब सपोज करो मैं सेम क्वेश्चन तुम्हारा स्टोइचियोमेट्री फॉर्म में ले रहा होता,
कि ये क्वेश्चन तुम्हारा स्टोइचियोमेट्री का होता तो कैसा होता। तो स्टोइचियोमेट्री में देखो कैसा होता, आंसर अभी तुम्हें मिल गया। तो स्टोइचियोमेट्री में बोलता 50 kg of nitrogen and H2 are mixed to produce NH3. Calculate the NH3 form in grams. तो हम रिएक्शन फिर से लिख लेते हैं, N2 plus 3H2 gives twice NH3. अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 50 kg of N2, तो ये मास का फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। रिएक्शन में इसका मास कितना है 28 ग्राम। हमें क्या फाइंड करना है, इसका भी मास ही फाइंड करना है, तो रिएक्शन में इसका मास फाइंड कर लेते तो कितना हो जाता 2 × 17 ग्राम। अब देखो ये कितना दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था 50 × 10⁻³ ग्राम, ये दिया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, ये इतना दिया हुआ था तो हम बोलते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 2 × 17 ग्राम, तो ये कितना देता 50 × 10⁻³ × 2 × 17 डिवाइड बाय 28। इसको कट करते 14, इसको कट करते 14 × 1 = 14 पॉइंट 1.2 समथिंग होता, इसको सॉल्व कर ले तो तुम्हारा आंसर मिल जाता। ठीक है, तो ये डायरेक्टली बन गया स्टोइचियोमेट्री, यानी एक वैल्यू गिवन है और उस गिवन डाटा को यूज करके तुम दूसरी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो ये भी है स्टोइचियोमेट्री फॉर्म। तो दोनों फॉर्म एक साथ में एक्सप्लेन कर देता ताकि आज से अपना लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री दोनों खत्म हो जाए। दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए, तो जितने क्वेश्चंस हो पाते हैं आज कर दो। चलिए रफ कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएं। अगर आप लोगों को किसी वीडियो में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे पर्सनली या ग्रुप पे या कहीं पे मेंशन कर दिया करो कि सर ऐसा प्रॉब्लम जा रहा है वीडियो का, आवाज़ या किसी भी चीज़ का, ताकि मुझे पता रहे और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। तो रिएक्शन क्या है, क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ H2 react with 9 gram of O2 to LH2। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना है, परसेंटेज एल, यानी किसी भी रिएक्शन में परसेंटेज एल कैसे निकाला जाता है, तो ये मैं बताऊंगा। LH2 पहली चीज पूछ रहा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, दूसरी चीज पूछ रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म, दो चीज। तीसरी चीज पूछ रहा है क्वेश्चन में रिएक्टेंट विच अनरिएक्टेड, तो यहाँ पे क्या है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच अनरिएक्टेड। ऑब्वियस ही बात है, दो रिएक्टेंट है तो एक कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा होगा, दूसरा कुछ ना कुछ बच रहा होगा, तो उसी का हमें क्या देना है अमाउंट देना है। तो रिएक्शन क्या है, तो हमें रिएक्शन पता है रिएक्ट विद, यानी कि ये दोनों बन गए रिएक्टेंट, तो ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2, ये हो गया। कितना है 3 ग्राम, ये कितना है 9। क्वेश्चन बन गया लिमिटिंग रिएजेंट का, देख के समझ में आ गया दोनों डाटा गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब दोनों मास के फॉर्म में गिवन है तो हम दोनों को मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल बना देंगे। तो मोल इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/30, यही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से कितने आ रहे हैं 1.5 मोल, और यहाँ से कितना आ रहा है 9/32। 9/32 को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा अच्छा 2 सेकेंड,
इसका वेट है ना 29 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 9 नहीं दिया है, 29 दिया है, इसको करेक्ट करो, 29/32, तो यहाँ से आएगा 0.9, ऐसा कुछ आएगा। तो क्वेश्चन में अगर वैल्यू सही करोगे 29 ग्राम, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएक्शन, मोल गिवन है तो 1.5, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 2, यहाँ से फाइंड करेंगे 0.9, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 1, तो ये आ रहा है 0.75 मोल। ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा है, ये 0.9 के आसपास आएगा, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन रहा है, छोटा वाला, यानी कि हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला आंसर हम लोग लिख देते हैं H2 इज लिमिटिंग, पहला आंसर मिल गया। दूसरा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म इज इक्वल, लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू मोल के फॉर्म में है, तो इसका मतलब H2O का फॉर्मेशन हम रिएक्शन में मोल के फॉर्म में निकालेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट इनटू बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, किसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, H2O के। लिमिटिंग रिएजेंट आया 0.75 मोल इनटू 2, आंसर कितना आ रहा है 1.5 मोल। इसको मास में कन्वर्ट करना होता तो मास इज इक्वल टू हो जाता मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास H2O का होता है 18, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 27 ग्राम फॉर्मेशन हो जाता है H2O का, यानी कि इस रिएक्शन में H2O फॉर्म हो रहा है 27 ग्राम, ठीक है, आंसर 27 ग्राम। चलो अब थर्ड क्या पूछा था, रिएक्टेंट विच अनरिएक्टेड, तो यही है O2 है जो अनरिएक्टेड है, तो इसको हम फॉर्म कर लेते हैं। देखो इसका मास के फॉर्म में दिया, तो हमें इसका मास ही फॉर्म करना पड़ेगा, तो O2 यूज्ड हमें निकालना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इनटू बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, तो 0.75 इनटू बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो 0.75 मोल, तो इसको मास में कन्वर्ट करना होगा, तो कितना हो जाएगा 0.75 इनटू 32, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 32 इंटू 0.75, तो इसे 2 मिनट सॉल्व करो, और सॉल्व करता मैं भी। 24 आ रहा है, 24 ग्राम यूज हुई, तो लेफ्ट कितना है, इनिशियली तुमने कितना लिया था 29 ग्राम, यूज हो रहा है 24 ग्राम, तो बच कितना रहा है 5, तो ये हमने फाइंड कर लिया रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच अनरिएक्टेड, यानी 5 ग्राम अनरिएक्टेड है जो रिएक्शन में यूज हुआ ही नहीं। कीजिए इसको नोट डाउन। तो सेम क्वेश्चन अगर हम किसका ले लेते हैं, स्टोइचियोमेट्री का, तो हो सकता है सिर्फ एक डाटा दिया होता 3 ग्राम और उससे H2O का अमाउंट पूछता, लेकिन उसमें आप रिएक्टेंट लेफ्ट और ये सब नहीं निकाल सकते यूज्ड, क्योंकि उसमें तो एक डाटा होता है, उससे बस दूसरे वाले का रिलेशन दे सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपसे बोलूं कि आधा लीटर दूध डालने पे 10 लोगों की चाय बन सकती है, आधा लीटर दूध डालते हैं तो 10 लोगों की चाय बन सकती है, तो मैं बोलता हूँ कि बताओ 3 लीटर डाला तो कितने लोगों की चाय बनेगी, तो तुम रिलेशन बता सकते हो ना, आधा लीटर इज इक्वल टू 10%, तो जितना मैंने बोला उसमें कितना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम, क्वेश्चन है इफ 20 ग्राम CaCO3 is treated with 20 gram of HCl, how many grams of CO2 can be produced according reaction। अब देखो इस क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको रिएक्शंस नहीं गिवन होंगी, तो आप जो रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसको आप लोग तुरंत कॉपी के कहीं साइड में लिख लो कि अगर उसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखो अगर मैं
CaCO3 की रिएक्शन HCl के साथ कर रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है CaCl2 प्लस CO2, ठीक है, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, ये मेरा फॉर्म होता है। तो उसने क्या बोला, 20 ग्राम CaCO3 ले रहे हो तुम, 20 ग्राम CaCO3 रिएक्ट कर रहा है 20 ग्राम HCl से, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग रिएक्शन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा देख लेते हैं। तो ये है 20 ग्राम और ये भी है 20 ग्राम, दोनों मास के फॉर्म में, दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे मोल के फॉर्म में। तो मोल इज इक्वल टू गिवन वेट 20 और CaCO3 का मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 100, तो आ जाता है 1/5 मोल। इसको देखें तो 20 मास होता है 36.5, तो 20/36.5, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी मोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने मोल आ जाएंगे, तो इसको अपन थोड़ी देर के लिए 36 ही मान लेते हैं, 36 मानते हैं। तो 20, ठीक है, किससे कटेगा, 4 से कटें, तो 4 5 जा 5/9, ठीक है, 5/9 को और शॉर्ट करोगे तो कितना होगा, तो सीधा सीधा इसको देख लो, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.20 मोल, और ये हो जाएगा 0.0, फिर ये 50 हो जाएगा 0.05 मोल, ये 0.05 मोल आ रहा है, ये 0.20 मोल आ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट गिवन मोल डिवाइड बाय बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, और इसका गिवन मोल यानी 0.05 डिवाइड बाय बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से दिख रहा है कि वैल्यू छोटे आने वाली है, तो ये वैल्यू छोटी हो गई, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस बार लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इस बार लिमिटिंग रिएजेंट है HCl। तो HCl तुम्हारा मिल गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो तुम अमाउंट फॉर्म कर सकते हो, अमाउंट फाइंड कर सकते हो ना। तो अमाउंट फाइंड करके दो सेकेंड यार, यहाँ पे एक छोटा सा देखो कैलकुलेशन, ये 0.5 मोल आएगा, ठीक है, 0.5 मोल आएगा, ये भी कितना होगा 0.5, और ये होगा 0.25 मोल, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। 5/9 इज इक्वल टू 0.5, अपन ने 0.05, तो ये आंसर आ रहा है 0.25 और ये आ रहा है 0.20, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन रहा है, 0.20 वाला, यानी कि CaCO3। तो CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट, हमें क्या फाइंड करना है, CO2, तो हम फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म। तो अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म करना, अगर अपन को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सीधी सी बात है, क्या बोलोगे तुम, लिमिटिंग रिएजेंट इनटू बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कितना है 0.20, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट कितना है CO2 का 1, तो फॉर्म कितना हो रहा है 0.20 मोल। अगर ये मास में हमें चाहिए तो मास में कितना हो जाएगा 0.20 इंटू 44, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.88, यानी 8.8 ग्राम 8.8 ग्राम CO2 यहाँ से फॉर्म हो रहा है। तो कैलकुलेशन की वजह से लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों बार कैलकुलेशन की वजह से लिमिटिंग रिएजेंट अपना गलत हो गया। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से रखो, क्या बहुत रैंडम वैल्यूज है ये, ठीक है। तो मुझे तो ये कॉन्सेप्ट खत्म करना है, दैट्स वाई छोटी मोटी मिस्टेक, लेकिन आप लोग ये मिस्टेक्स मत करना, कैलकुलेशन को एक बार रीचेक जरूर करना। जैसे मैं कर लेता हूँ तो समझ में आ जाता है, ये क्वेश्चन में देख के समझ में आ जाता है ना कि लिमिटिंग रिएजेंट ये नहीं होना चाहिए था। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं डेवलप कर रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन जिसको मैं डेवलप कर रहा हूँ स्टोइचियोमेट्री में। और देखो बहुत सारी चीजें इसमें हैं कि हम निकाल सकते हैं एक डाटा लेके। तो चलो मैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा तुम्हें, इसमें सीधा सीधा मैं इसी रिएक्शन को यूज कर रहा हूँ और इसमें एक डाटा लिख के बाकी चीजें कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इस रिएक्शन को याद रखना, नेक्स्ट टाइम से कभी ये रिएक्शन बोली जाए तो तुम कर सको। सपोज करो मैंने बोला कि 2.8 लीटर, मैंने बोला 2.8 लीटर, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख देता, वरना तुम लोग बोलोगे। कैलकुलेट मास ऑफ CaCO3 and H2O and CaCl2 and
वॉल्यूम ऑफ H2O when 2.8 liter of CO2 is formed if CaCO3 is treated with HCl। ठीक है, तो HCl से अगर ट्रीट कर रहे हो तो कितना क्या मिलने वाला है। तो CaCO3 कितना है, CaCO3 यहां से देखो, CaCO3 तुम्हें देखना है, देखो कैसे होगा। तुम्हारा गिवन क्या है, गिवन है 2.8 लीटर ऑफ CO2। तो तुम्हारा गिवन डाटा कौन सा है, लीटर का, किसका, CO2 का। तो तुम ये तुम्हारा क्वेश्चन किसका होगा, सबसे पहले क्वेश्चन होगा स्टोइचियोमेट्री। पूरे रिएक्शन में से सिर्फ एक डाटा गिवन है और बाकी सब पूछा है। तो हम इसका रिएक्शन में देखें तो रिएक्शन में कितना है 22.4 लीटर। इसका क्या पूछा है, मास, और इसका भी क्या पूछा है, मास। तो रिएक्शन में इसका मास देखें तो इसका मास है 100 ग्राम, और इसका मास देखें तो कैल्शियम 111 ग्राम। कैसे, कैल्शियम का मास होता है 40 और Cl का मास होता है 35.5, तो 2 Cl का 70। HCl का कुछ नहीं पूछा। H2O का क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो H2O का रिएक्शन में वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले CO2 से CaCO3 को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 22.4 लीटर Ca2 फॉर्म व्हेन 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट। तो अगर 2.8 लीटर CO2 फॉर्म हो रहा है तो कितना लगेगा, तो 2.8 इंटू 100 डिवाइड बाय 22.4। 2.8 से इसको कट करो तो कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम। यानी कि यहां से आंसर क्या आ रहा है, 100/8 ग्राम CaCO3 रिक्वायर्ड होगा अगर 2.8 लीटर CO2 फॉर्म हो रहा है। 22.4 लीटर हो रहा था तो 100 ग्राम रिक्वायर्ड था पूरा का पूरा, लेकिन 2.8 लीटर अगर रिक्वायर्ड होगा, फॉर्म हो रहा होगा, तो 100/8 ग्राम यूज हो रहा होगा CaCO3। तो पहला आंसर क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं, 22.4 लीटर CO2। अब हम रिलेशन लगा रहे हैं इनका आपस में। तो 22.4 लीटर से 111 ग्राम CaCl2 फॉर्म हो रहा है। तो ठीक है, 22.4 से हो रहा है तो 2.8 लीटर से कितना होगा, तो अगेन 111 डिवाइड बाय 8 ग्राम। ये हो गया। अब तुम्हें इसमें रिलेशन लगाना है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 22.4 लीटर से 22.4 लीटर ही फॉर्म हो रहा है, यानी ये दोनों सेम है। तो 2.8 लीटर में ये भी कितना होगा, 2.8 लीटर। तो तुम्हारी स्टोइचियोमेट्री एक डाटा से तुमने रिएक्शन के सारे डाटा कैलकुलेट कर दिए। तो ये था आज अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। यहाँ से स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में तुम्हें थोड़ी सी शीट दे देता सॉल्व करने के लिए, उसे सॉल्व करना और इन पे प्रैक्टिस करना। आपकी बुकलेट है, सिर्फ एडवांस जहाँ पे लिखा हो विंडोज IIT एडवांस उनको छोड़ देना। आपके जितने भी सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। और अगर कहीं पे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऐसे टर्म्स यूज होते हैं तो उनको सॉल्व मत करना, क्योंकि वो अभी अपन को पढ़ना है। आपको सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जहां तक हमने पढ़ लिया। लाइक लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, स्टोइचियोमेट्री का आप सॉल्व करो, मोल कंसेप्ट का आप सॉल्व करो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट होता है तो मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्शन करो और डाउट्स क्लियर करो। चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।